एक समय की बात है, एक गांव में डाकुओं का बड़ा आतंक था। उसे गांव में बच्चा बच्चा डाकुओं से डरता था। उन डाकुओं का सरदार था कालिया डाकू। उस सभी लोग डरते थे। वह शाम के समय हर रोज आता था और किसी न किसी को लेकर जाता था। इसलिए सभी लोग शाम होने से पहले ही अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन एक दिन जब मनीष खेत पर था, वह कुछ काम कर रहा था। तभी उसके दोस्त ने उसे कहा, अरे भाई मनीष, घर चलना जल्दी से, वरना वह कालिया डाकू आ जाएगा और तुझे उठा कर ले जाएगा। अरे हाँ भाई हाँ, मैं थोड़ा सा काम ही है, मैं इसे खत्म करके आ जाऊंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। मैं तो जल्दी से घर चला जाता हूँ। मनीष को काम करते करते बहुत देर हो गई, तो उसकी बेटी वहां पर आई। मनीष ने अपनी बेटी को देखकर घबरा गया। उसने अपनी बेटी से कहा, अरे लीला बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है ना, वह कालिया डाकू आ जाएगा तो तुम्हें भी उठा कर ले जाएगा। हाँ बाबूजी, मुझे पता है, लेकिन माँ ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। आप जल्दी से मेरे साथ घर चलो, वरना वह कालिया डाकू आ जाएगा। हाँ बेटी, मैं चलता हूँ। ये सब कहकर जैसे ही मनीष और उसकी बेटी लीला आगे बढ़ते हैं, पीछे से उन्हें कालिया डाकू की आवाज आई। वह उनके पीछे खड़ा था। ये देखकर मनीष और उसकी बेटी लीला डर गए। मनीष ने कहा, कालिया डाकू, हमें जाने दो। लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है ना। कालिया डाकू सिर्फ उसकी बेटी को बुरे जा रहा था। तब मनीष बोल, कालिया डाकू, मेरी बेटी को मत देख। है बुढ़े, तेरी बेटी के साथ तो मैं ब्याह रचाऊंगा। ये कहकर कालिया डाकू लीला को अपने साथ ले गया। मनीष भी दुखी होकर अपने घर चला गया। घर पर मनीष को दुखी होता हुआ देखा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? और लीला कहाँ पर है? लीला की माँ लीला को कालिया डाकू उठा कर ले गया। दो लोग बहुत दुखी हो रहे थे। वहां पर कालिया डाकू गुलछड़े उड़ाने के लिए इंटरनेट पर ऑनलाइन होटल बुक करा था। उसने इंटरनेट पर एक सस्ता सा और अच्छा होटल देखा, तो उसने बुक कर दिया। उसके बाद वह लीला के पास गया। अरे मेरी रानी, हमारे लिए होटल बुक हो गया है। कल हम शाम को ही यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे जाने दो। अरे मेरी रानी, मैं तुझे कैसे जाने दे सकता हूँ? अभी तो हमें ब्याह भी करना है। अगले दिन जब कालिया डाकू शाम को वापस घर पर आता है, तो उसने लीला से कहा, मेरी रानी, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब हम होटल में जाएंगे। लीला भी कालिया डाकू की डर कारण जल्दी से तैयार हो जाती है। दोनों जब ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें रिक्शा वाला दिखता है, तो वह रिक्शा वाले के पास जाते हैं और कालिया ने रिक्शा वाले से कहा, अरे भाई, हमें इस पते पर पहुँचे दोगे क्या? उस रिक्शा वाले ने वह पता देखा और उसने कहा, अरे भाई, ये तो बहुत जंगल के अंदर है। मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ दूंगा। कालिया और लीला के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें कह दिया। रिक्शा वाला उन्हें अपनी रिक्शा में लेकर गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद रिक्शा वाले ने रिक्शा रोक दी और बोला, भाई, मैं इसके आगे से रिक्शा नहीं ले जा सकता, क्योंकि यहाँ से आगे जंगल शुरू हो गया है। इससे आगे आपको चलकर जाना पड़ेगा। कालिया और लीला रिक्शा से नीचे उतर जाते हैं और रिक्शा वाले को पैसे दे दिए और पैदल चलने लगे। उन्हें चलते चलते बहुत रात हो गई थी। थोड़ा और आगे जाने के बाद उन्हें एक पुराना घर दिखा। कालिया और लीला उस पुराने घर के पास गए। कालिया ने लीला से कहा, अरे मेरी रानी, इंटरनेट पर तो ये होटल बहुत अच्छा दिख रहा था, पर यहाँ पर तो एक पुराना खंडहर है। कालिया और लीला उस होटल के अंदर गए। अंदर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसने कहा, स्वागत है आपका।
आशा है कि आपको हमारा होटल बहुत अच्छा लगेगा। तब कालिया बोला। आप हमें हमारा कमरा बता दो। वह औरत अजब तरह से हंसी और कमरे की तरफ गई। कालिया और लीला भी उसके पीछे गए। वह औरत कमरे के पास पहुंची। कालिया और लीला भी पहुंच गए। औरत ने फिर से कहा, आपको हमारा होटल बहुत अच्छा लगेगा। और वह फिर से अजब तरह से हंसी और चली गई। उस औरत की हंसी अभी तक लीला के मन में गुज रही थी। जब वह दोनों कमरे के अंदर आए तो वह कमरा अंदर से बहुत अच्छा था। कालिया और लीला बहुत थक गए थे, तो वह दोनों जल्दी से सो गए। जब वह सो रहे थे, तो उन्हें कुछ आवाज सुनी तो वह दोनों उठे। उन्होंने सामने एक चुड़ैल देखी। वह चुड़ैल वह बुरी औरत थी। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम दोनों को खा लूं। ये सब सुनकर दोनों बहुत डर गए। वह चुड़ैल आगे बढ़ी। वह कालिया की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर लीला ने मौका देखा और वह कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के अंदर चुड़ैल ने कालिया डाकू को मार दिया था। लीला भी अपने घर पहुंच गई थी। उसके माता पिता ने ये देखकर बहुत खुश हुए।